नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अभी तक जितने ही मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं उन सभी को ज़रूर लगा लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं, लेकिन अंत में आपको अपने मार्क्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताने हैं कि आपके कितने स्कोर आए। पहला प्रश्न है, कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? कुटीर उद्योग, कुटीर, सूक्ष्म और लघु उद्योग या फिर कृषि? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? देखिए, कृषक समाज में जो प्रमुख आर्थिक क्रिया होगी वो क्या होगी? कृषि ही होगी। तो पहले का आपका सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा या फिर जागरूकता? तो सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य क्या दशा है? जागरूकता। ठीक है, सामाजिक अगर आपको संबंध क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा ये सब तो आप अपने लेवल पे कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई अगर आपको सुधार करना है, समाज में कोई कुछ आपको अच्छा करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? जागरूकता सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो दूसरे का आपका डी हो जाएगा। तीसरे का देख लेते हैं। तीसरा है आपका, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की कौन सी धारा लेखपालों के संबंध में है? धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25? देखिए, मैंने लेखपाल वाला एक टॉपिक 15 मिनट का पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जहाँ पे लेखपाल प्रैक्टिस सेट होंगे, वहीं पे देख लीजिएगा, लेखपाल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लेखपाल के प्रमुख कागजात और चकबंदी इन सब के बारे में, तो वहाँ आप खोलेंगे आपको ये भी दिख जाएगा। तो कौन सी धारा है बताइए? 22, 23, 24 या फिर 25? बिल्कुल सही, 23 नंबर है। ठीक है, धारा 23। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करवाने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। केवल एक और दो, दो और तीन या फिर तीनों? तो चौथे का क्या होगा दोस्तों? चौथे का आपका सी होगा, केवल दो और तीन। ठीक है, अगर 73वें संशोधन की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव करवाने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की बात की गई थी। ठीक है, जिला योजना समितियों का गठन करने की कोई बात नहीं कही गई थी। अगला देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमोले की सड़न गन्ना, माहू गेहूं, खैरा रोग धान, झोंक रोग ज्वार? तो पांचवे का बताइएगा क्या होगा? पांचवे का आपका होगा डी। ठीक है, पांचवे का आपका डी, झोंक रोग ज्वार जो है ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको करना ये, अगर आपको इसमें पता है सारे रोग तो अच्छा है, नहीं पता है तो मैं यहाँ आपको बताऊँ, टाइम वेस्ट हो उससे बेहतर है आप तुरंत गूगल पे या जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं बुक से, वहाँ पे तुरंत सर्च कर लीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, रोग वाले पांचवे का आपका डी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। और ये बताइएगा झोंक रोग किससे सुमेलित है? ठीक है, छठा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत? तो बताइए मुझे, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत। ठीक है, छठे का आपका क्या हो जाएगा? डी। सातवां देख लेते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में है? आनंद, वलसाड, वडोदरा, सूरत? तो बताइए, तो सभी को पता होगा आप लोगों को, आनंद बिल्कुल सही है, सातवें का ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापना की गई? गाजियाबाद में। ठीक है, आठवें का आपका डी हो जाएगा। नवा प्रश्न देख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन? नहीं चलेगा, अभी तक तो कोई ऑप्शन समझ में आ रहा हो कि नहीं है? 73वां संशोधन 1992, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। तो ये बिल्कुल सही है, 73वां संशोधन किसके लिए है? पंचायती राज के लिए है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं,
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में केला पकाने का संयंत्र राइपनिंग चैम्बर स्थापित किया गया है? बताइए। बरेली, आगरा, नोएडा, प्रयागराज। कहाँ पे किया गया है? बिल्कुल सही, प्रयागराज में। ठीक है, 10वें का आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां प्रश्न। एक राज्य का राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक, दो, दो या दो से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी उत्तर आप सभी को पता हो कि आपको पता है कई बार ऐसा होता है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे भी राज्य का होता है, या फिर 3 राज्यों का भी हो सकता है। तो 11 का क्या होगा आपका? सी। जो राज्यपाल होता है वो कितने भी राज्यों का हो सकता है। 12 देख लीजिए, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ। तो कहाँ है ये चकेरी हवाई अड्डा? आपका कानपुर में है। ठीक है, 13 प्रश्न देख लेते हैं। रेल पथ नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा है? रेल पथ की अगर बात करेंगे तो क्या है? प्रथम है। ठीक है, और अगर बसों की बात करें, बस मतलब हाईवेज की बात करेंगे आप, तब क्या होता है? नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो महाराष्ट्र प्रथम है और उत्तर प्रदेश द्वितीय है। ठीक है, याद रखिएगा, रेल पथ में प्रथम है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर पूछी जाए आपसे हाईवेज में, नेशनल हाईवे जो है उसमें, तो महाराष्ट्र प्रथम है और उत्तर प्रदेश द्वितीय है। 14 प्रश्न देख लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ईंधन, शिक्षा, जल उपलब्धता, विद्युत उपलब्धता। तो 14 का क्या है? 14 का आपका डी है। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? आगरा, मिर्जापुर, भदोही, संत कबीर नगर। 15 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, है ना। 15 का आपका सी हो जाएगा। कारपेट की बात जैसे ही आया भदोही मार दीजिएगा, कारपेट रट लीजिए, भदोही। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 16 प्रश्न। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? आधा, 1/10वां, 1/4 या फिर 1/20वां। तो ये तो आप लोगों को ज़रूर बता लेना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? 1/20वां। यही सेम क्वेश्चन आया था। 17 प्रश्न देख लेते हैं। 10 वर्ग जरीब गंटरी कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का क्या है दोस्तों? 17 का आपका ए है। दोस्तों मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो एक प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, उसके नीचे देखिएगा एक लेखपाल का आपका होगा वो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ ये सब मैंने दिया हुआ है आपको। ठीक है, जरीब वगैरह के बारे में, चकबंदी के अधिकारी के बारे में, लेखपाल के बारे में सब बताया हुआ है। अलग अलग वीडियो छोटी छोटी देख लीजिएगा। नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 18 का क्या है? वर्नियर का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, पेरी वर्नियर, थॉमस वर्नियर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 19 देख लेते हैं। सरकार भूमि कर कैसे निर्धारित करती है? क्षेत्रफल के आधार पर, भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या होगा? भूमि कर कैसे आधारित की जाती है? भूमि कर आधारित की जाती है भूमि की उर्वरा शक्ति के हिसाब से। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, या फिर 2012 से 2017। तो क्या होगा? बी का 20 का आपका 20 का ए होगा। 1997 से 2002 और आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप जहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है ना वहाँ ये प्रश्न आता है। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों का प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। ठीक है, 22 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? प्रयागराज में, सुल्तानपुर में, गोरखपुर में, या फिर आगरा में। तो 22 का क्या है दोस्तों? 22 का आपका डी है। आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आगरा में। 23 देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। पहली है आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, अब कूट में से देख के आपको बताना है कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। केवल पहली, केवल दूसरी, केवल तीसरी, या फिर तीनों। तो तीनों ही विशेषताएं हैं। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। ग्रामीण समाज में तीनों चीज़ें हैं, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक भी है। 24 का देख लीजिए। जान है तो जहान है अभियान कब प्रारंभ किया गया? 5 मई 2021, 10 जून 2021, 21 जून 2021, या फिर 4 जून 2021। तो 24 का क्या है दोस्तों? 24 का आपका सी है, 21 जून 2021। 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? महोत्सव लिखा है और जनपद या स्थान।
वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज, ताज महोत्सव आगरा, सैफई महोत्सव गोरखपुर, सुलह कुल महोत्सव आगरा। आप सभी को पता चल गया होगा इसका उत्तर। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गोरखपुर में तो बिल्कुल नहीं कराया था, इसलिए 25 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसी सीरीज़ लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर उन टॉपिक्स नहीं मिलेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों आज या कल में हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे कंप्लीट यूपी जीके की। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं उस क्लास को लूँ आप लोग उसको अटेंड कर सकें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पढ़ा नहीं होगा यूपी जीके, लेकिन आपका रिविज़न ज़रूर हो जाएगा उस 1 घंटे में। धन्यवाद।